नमस्कार। मैं इस वीडियो में AWS स्टोरेज के बारे में बात करने वाला हूं और अच्छे से देखेंगे इसको डिटेल से कि क्या होता है, कैसे होता है। क्योंकि जब भी अगर आप AWS सर्विसेज यूज कर रहे हैं या कंपनी में यूज करने जा रहे हैं तो आपको S3 में आपको काम करना ही पड़ेगा, स्टोरेज पर काम करना ही पड़ेगा। तो स्टोरेज का मतलब क्या होता है, आप सिंपल से समझ सकते हैं कि स्टोरेज क्या होता है। तो स्टोरेज इज ए फिजिकल या वर्चुअल लोकेशन वेयर या स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा, फाइल्स, एप्लीकेशन etc। यानी मतलब कहने का है कि स्टोरेज एक लोकेशन या स्पेस होता है जहाँ पे हम अपनी डाटा को या फाइल को या एप्लीकेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो सिंपल सा मतलब है स्टोरेज का, जो आप पहले से भी जानते हैं। अब समझते हैं कि AWS में किस तरह के स्टोरेज होते हैं और क्यों, क्या है, कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि और इसका मतलब बेनिफिट क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो AWS स्टोरेज है वो दो प्रकार के स्टोरेज देता है। पहला ब्लॉक स्टोरेज और दूसरा है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, इट इज़ ए सुटेबल फॉर ट्रांजेक्शनल डाटाबेस, रैंडम रीड राइट लोड्स एंड स्ट्रक्चर डेटाबेस स्टोरेज। ब्लॉक स्टोरेज डिवाइस डाटा टू बी स्टोर इन इवनली साइज ब्लॉक OS कैन इंस्टॉल एग्जाम्पल EBS। तो इसको हिंदी में समझते क्या होता है। इसे कहने का मतलब है कि जो ट्रांजेक्शनल डेटाबेस है, यानी पैरेलली जो आपको डाटा ये स्पेशली डाटाबेस के लिए होता है। क्योंकि ब्लॉक स्टोरेज जो होता है हमारे डाटा को ब्लॉक बना के अलग अलग स्थानों पर रखता है। ये इस तरह से इस टाइप के स्टोरेज में हम लोग OS इंस्टॉल करते हैं। यह नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होता है और इसका आपको ये देखने को मिलेगा जब भी आप EC2 बनाइएगा तो आप EVS टाइप के वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज होता है। तो ब्लॉक स्टोरेज जो होता है जो हमारे डाटा को क्या करता है, ब्लॉक के फॉर्म में रखता है और यहाँ पे स्ट्रक्चर के फॉर्म में डाटा जो है स्टोर होता है। अब समझते हैं कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है। तो अब इसका ये एक इस पॉइंट में एक और है कि डाटा भी स्टोर इन इवनली साइड ब्लॉक, यानी कि हमारे डाटा को ये बराबर के ब्लॉक में, बराबर के साइज में क्या करता है, ब्लॉक बना के डाटा को स्टोर करता है। ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है, स्टोरेज द फाइल्स एज ए होल एंड डज नॉट डिवाइड देम, यानी कि ये उससे उल्टा होता है या अलग होता है। उल्टा कहे कि हमारे ये डाटा को क्या करता है, डिवाइड नहीं करता है। अलग ब्लॉक स्टोरेज सेम एट इज, जो भी डाटा जिस प्रकार के होता है उस तरह के इस डाटा को सेम टू सेम एज इट इज वो स्टोर कर देता है। और इट्स मेटा डाटा, यानी कि ये मेटा डाटा को भी स्टोर करता है। मेटा डाटा का मतलब होता है डेटा का डेटा। जैसे कि अगर आपके मतलब आप कोई फोटो क्लिक करते हैं तो उस फोटो का भी डाटा होता है कि वो कितना है, MB है, उसका टाइमिंग कब है, क्या है, उस तरह से उससे रिलेटेड जो भी डाटा उसको क्या बोलते हैं, मेटा डाटा। यानी डाटा के डाटा को मेटा डाटा बोलते हैं। इसका एक और है कि ऑब्जेक्ट जो स्टोरेज होता है इसका ग्लोबली यूनिक ID होता है, जो कि हम लोग कहीं से भी स्टोर करते हैं। और इसका एग्जांपल है AWS S3 और ड्रॉपबॉक्स में भी अगर आप कोई भी चीज़ फाइल स्टोर रखें तो उसके URL के माध्यम से कहीं से भी आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये दोनों का डिफरेंस था, ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। अब जो है कि कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ स्टोरेज, AWS में कितने प्रकार के स्टोरेज होते हैं और उस हर एक स्टोरेज को हम लोग 1 by 1 डिटेल्स में देखेंगे। तो पहला होता है S3 का मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस। दूसरा होता है EFS, इलास्टिक फाइल सिस्टम। तीसरा होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज EBS। चौथा होता है ग्लेशियर एंड पांचवा होता है स्नोबॉल। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं S3 के बारे में देखने वाले हैं कि S3 क्या होता है। बाकी 1 by 1 करके सभी स्टोरेज को अच्छे से डिटेल से देखेंगे। तो सिंपल स्टोरेज सर्विस को देखते हैं। S3 क्या होता है, तो S3 स्टोरेज फॉर द इंटरनेट। इट हैज सिंपल वेब सर्विस इंटरफेस फॉर सिंपल स्टोरेज एंड ड्राइविंग ऑफ एनी अमाउंट ऑफ डाटा एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। इसका मतलब समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहला है कि S3 स्टोरेज जो है तो इंटरनेट स्टोरेज, यानी कि अगर आप कोई भी डाटा S3 में स्टोर कर रहे हैं तो आप कहीं से भी HTTP या HTTPS URL के माध्यम से आप इंटरनेट के थ्रू इसे एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल आता है कि जिसको आप परमिशन देंगे या आप अगर पब्लिकली बनाइएगा तो सभी यूज़ करते हैं, जैसे भी कर सकते हैं, तो वो टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से। लेकिन ये इसका जो डिफिनेशन है, यानी जिसका कंसेप्ट है कि ये इंटरनेट स्टोरेज है। जैसे कि आप अगर आपके मोबाइल के स्टोरेज में कोई डाटा रखते हैं तो उसे आप सिर्फ मोबाइल में ही एक्सेस कर सकते हैं, कहीं बाहर से नहीं कर सकते हैं। दूसरा
लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल दे गूगल ड्राइव, तो गूगल ड्राइव में भी अगर आप कोई स्टोरेज क्या कोई फाइल रखे हुए हैं तो उसे आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ आपको ज़रूरत पड़ता है उसके पासवर्ड का। तो क्या है, वो एक वर्चुअल क्लाउड पे है, तो यहाँ हम जो भी चीज़ भी पढ़ रहे हैं वो क्या है, क्लाउड पे पढ़ रहे हैं। तो अगर S3 स्टोरेज में अगर जो भी आप डाटा रख रहे हैं तो वो इंटरनेट से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब यही है इंटरनेट फॉर द इंटरनेट। अब नेक्स्ट इसका हाँ एक है कि एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर द इंटरनेट, यानी इंटरनेट होना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप कभी भी कहीं से भी आप इस स्टोरेज से अपने डाटा को, फाइल को, एक से जो भी चीज़ आप स्टोर करके रखे हुए हैं क्लाउड पर AWS3 के S3 स्टोरेज में, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं S3 के बारे में। S3 डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा स्टोर आर्किटेक्चर वेयर ऑब्जेक्ट इज रिडेंडेंटली स्टोर इन मल्टीपल लोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम अगर अपने डाटा को S3 पर रखते हैं तो AWS क्या करता है कि उस डाटा को अलग अलग 3 जगह पर, 3 अवेलेबिलिटी जोन में या किसी एक ही एबिलिटी जोन में उसका सैंपल रखता है, यानी कि सेम डाटा को। इसलिए AWS क्या बोलता है कि आपका डाटा हाईली अवेलेबल रहेगा और ड्यूरेबल रहेगा। आपके डाटा को लॉस होने का चांस बहुत ही कम है, मतलब 0% है। क्यों ऐसा वो गारंटी देता है? क्योंकि वो आपके डाटा को आप किस रीजन में कहाँ रखा है, लेकिन उसका अलग अलग 3 मतलब सैंपल बना के, वर्जन बना के रखता है, ताकि अगर एक डाटा सेंटर से आप अपने डाटा को किसी तरह कोई डिजास्टर या कुछ भी प्रॉब्लम आया, उस डाटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी आपका डाटा कहीं ना कहीं सुरक्षित वो मिल जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये नहीं कि डाटा अलग अलग चीज़ में रखता है। डाटा हमारा जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर रखता है, नहीं, हमारे डाटा का सैंपल अलग अलग रीजन में, अलग अलग डाटा सेंटर में रखता है। इसका कहने का मतलब यह है S3 इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज। तो आप पहले भी मैंने बता चुका कि ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या होता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज है, यानी कि हमारा जैसा फाइल है, जो डाटा है, सेम एज इट इज सेम वो रखता है। वी कैन नॉट इंस्टॉल OS ऑन S3। तो और S3 में हम लोग S3 में कभी भी आप OS इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, जबकि ब्लॉक टाइप के स्टोरेज में क्या करते हैं, हम OS को आसानी से स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, डेटा स्टोर इन बकेट। ये आपको एक नया जो बकेट आप तो पहले से जानते हैं, लेकिन AWS में बकेट जो सुनेंगे, यानी हमारा जो डाटा S3 में स्टोर होता है वो बकेट में स्टोर होता है। बकेट सिंपल सा आप कहे हिंदी में बाल्टी होता है, इस टाइप होता है। तो ये अलग अलग मतलब स्टोरेज इसमें आपके डाटा को ले जाकर स्टोर करता है। बकेट इज ए फ्लैट कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट। फ्लैट कंटेनर का मतलब होता है कि आप बकेट के अंदर बकेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसमें एक पॉइंट और, बकेट का आप सिंपल सा टेक्निकल लैंग्वेज में समझ सकते हैं काइंड ऑफ फोल्डर या ड्राइव, यानी जहां एक स्पेस होता है, वो ये एक स्पेस होता है, वहीं पर हम जाके हमारे डाटा को, वहां पर हम जाके डाटा को रखते हैं जब भी S3 सर्विसेज को हम लोग एक्सेस करते हैं। अब इस पॉइंट पे आया फ्लैट कंटेनर। फ्लैट कंटेनर मतलब क्या होता है कि आप बकेट के अंदर बकेट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अब वी कैन नॉट क्रिएट नेस्टेड बकेट। सेम मीनिंग हुआ, नेस्टेड मतलब कि इस बकेट के अंदर बकेट। नेक्स्ट, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बकेट इज 5 टेराबाइट, यानी कि इसका कहने का मतलब है कि एक बकेट में हम 5 टेराबाइट तक डाटा को स्टोर कर सकते हैं। बकेट पहले में बताया क्या होता है, काइंड ऑफ फोल्डर होता है, ड्राइव होता है, एक स्पेस होता है, उसमें 5 टेराबाइट तक डाटा को रख सकते हैं। और एक AWS अकाउंट में 100 बकेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो AWS से रिक्वेस्ट करके इससे ज़्यादा भी हम स्टोरेज को इससे ज़्यादा भी बकेट बना सकते हैं। तो आपको जितना ज़रा 5 TB भी एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लेकिन बड़े बड़े कंपनी के लिए डाटा स्टोर के लिए 5 TB बहुत कम होता है, इसलिए वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे रिक्वेस्ट करके और ज़्यादा बकेट क्रिएट करते हैं। बकेट ऑनरशिप कैन नॉट ट्रांसफ़र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यानी कि अगर आप एक अकाउंट में कोई भी बकेट क्रिएट करते हैं तो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे अकाउंट में उसका ऑनरशिप दे सकते हैं। जो क्रिएट करते हैं जिस अकाउंट में AWS को, उसका ऑनरशिप उसी के पास होता है, उसका चेंज नहीं दे सकते। उसका एक्सेस आप दे सकते हैं, लेकिन उसका ऑनरशिप नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, S3 इज ए रीजन स्पेसिफिक नॉट AG स्पेसिफिक। AG मतलब अवेलेबिलिटी जोन, यानी कि
S3 जो है रीजन पर क्रिएट किया जाता है, अवेलेबिलिटी जोन पर नहीं। और यह एक ग्लोबल सर्विस है। ग्लोबल सर्विस का मतलब समझते हैं कि आप अगर सपोज दैट आप किसी भी रीजन में S3 बकेट को क्रिएट किया तो आपको शो करेगा ग्लोबली। जैसे भी इसका प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे, जैसे ही आप S3 पर जाएंगे वहाँ पे ग्लोबली लिख देगा। लेकिन हमारा बकेट क्रिएट होता है किसी रीजन में। आप किसी भी रीजन में जितना भी बकेट क्रिएट कर ले, लेकिन वो शो एक ही जगह पर करता है। क्यों? क्योंकि यह एक ग्लोबल सर्विस है। और अब इसमें एक और चीज़, कुछ पॉइंट समझते हैं इंपॉर्टेंट, कि आपका S3 का जो नाम होता है यूनिक होता है। आप एक बार जब S3 का कोई नाम दे दिए तो उस समय आप उसका नाम को, उस नेम को चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको ग्लोबली यूनिक इसलिए होता है कि आपको इंटरनेट के माध्यम से ये सुविधा प्रदान करता है या सुविधा प्रोवाइड करता है कि आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सके इंटरनेट के माध्यम से, यानी HTTP और HTTP के URL से। तो इसलिए इसका नाम जो है यूनिक होता है। आप इसके नाम को चेंज नहीं कर सकते हैं। और बहुत सारा आप इसका यूनिक नाम देने के लिए कैरेक्टर दे सकते हैं, नाम कोई अंक दे सकते, इसको यूनिक बना सकते हैं। लेकिन अगर आप S3 बकेट क्रिएट करके क्रिएट करके उसे डिलीट कर दिए तो वो नाम फिर से कुछ समय के बाद AWS अवेलेबल करा देता है। तो ये कुछ पॉइंट थे S3 से रिलेटेड। और क्योंकि आप जब भी AWS पर काम कीजिएगा, जब भी कंपनी में काम कीजिएगा, तो मैक्सिमम मतलब कंपनी में S3 आपको क्रिएट करना ही होता है। तो उससे रिलेटेड इससे पॉइंट था। अब नेक्स्ट हम लोग हर टाइप को, इसके S3 के टाइप्स को भी देखेंगे और जो टाइप्स ऑफ स्टोरेज है उसको देखेंगे, क्या होता है, कैसे होता है, डिटेल से। थैंक यू।